गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए कंपटीशन मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेके आया है। उम्मीद है पहले दो वीडियो आपने ढंग से सुने होंगे। ठीक है, अगर पहले दो पार्ट आपने ढंग से सुने हैं तो आप इस पार्ट को बहुत इजीली समझ पाएंगे। कैसे हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, चलिए। तो जिसने पहले वीडियो ना देखे हो तो पहले बेस बनाते हुए एक एक पार्ट करके आगे बढ़े। तो मेरे वीडियोस की खास बात यही है कि मैं आपको सभी चैप्टर पूरे पूरे कराता हूं। तो आप पहले पार्ट से हर चैप्टर को पहले पार्ट से आखिरी पार्ट तक किया कीजिए। ठीक है, और जैसे कि अब एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी लेने वाला है, तो आने वाले सभी एग्जाम्स आपके तभी पास होंगे जब आप हर वीडियो को अच्छी तरह समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करें आज का चैप्टर। ओके, इससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। इसके पास जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि सभी वीडियोज आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत जल्दी मिल जाया करें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। कहता है क्वेश्चन नंबर 21। पहले दो मैंने कहा पार्ट में हम 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है ये कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्या कहता है? रेट टू रेट बेच रहा है। कहता भैया जितने का मैं खरीद के लाया हूं उतने का ही आप ले लो, आपसे क्या फायदा कमाऊं। अरे आप तो मास्टर जी हो, आपसे क्या प्रॉफिट लूंगा, मैं भी बड़ा खुश। पर लाला जी ने क्या किया? लाला जी ने 1 किलो के सामान के बदले मुझे 800 ग्राम ही तोल के दे दिया। मतलब तोल में गड़बड़। 1 किलो के बदले 800 ग्राम दिया। लाला ने कमा लिया लाभ और कर गया मुझको खुश, है ना। कि सर जी आप तो रेट टू रेट ले लो, जितने की मुझे पड़ी है उतने का ही आप ले लो। तो क्या किया? मैंने कहा 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम तोल रहे हैं जनाब। तो बताओ कितने की गड़बड़? 200 ग्राम की गड़बड़। ओके, लाला को 200 ग्राम का फायदा। अच्छा, लाला को 200 ग्राम का फायदा कितने में हो रहा है ये बताओ। क्या लाला को 200 ग्राम का फायदा 1000 ग्राम में हो रहा है? नहीं, लाला ने तो 1000 ग्राम दिया ही नहीं। हमें लग रहा है ऐसा कि लाला ने 1 किलो दिया, पर लाला ने दिया कितना? 800 ग्राम। तो लाला ने 800 ग्राम देने में 200 ग्राम का फायदा कमा लिया। समझ आया? तो 800 में 200 ग्राम कितना परसेंट? 25% हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल। 200 ग्राम का फायदा 800 ग्राम में लाला ने कमाया। तो ध्यान ये रखना है कि 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है, हम क्या करते हैं 200 ग्राम 1 किलो मतलब 1000 ग्राम रख देते हैं, जो गलत हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हेलो। ध्यान से समझेंगे कि लाला ने 200 ग्राम का फायदा मात्र 800 ग्राम में कमाया है। 1000 ग्राम तो उसने दिया ही नहीं। तो 800 ग्राम में 200 ग्राम का फायदा यानी 1/4 यानी 25%। बिल्कुल सिंपल है ना, आसान। बहुत ही आसान हो जाता है मैथमेटिक्स जब आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन। ये था 21। अब बारी है 22 की। एक बेईमान दुकानदार, देखो जी, अब बेईमान लाला क्या किया? माल खरीदते समय 10% ठग लिया, जिससे माल लिया उससे भी ठग लिया, और जिसको माल बेचा उसको भी ठग लिया। क्या कहता है? ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे ठगा नहीं। वेरी गुड, बंटी और बबली, है ना। तो 10% जिससे माल लिया उससे ठग लिया, और 20% जिसको माल बेचा उससे भी ठग लिया। परसेंटेज चैप्टर में हमने किया था एक फॉर्मूला, जब 2 बार प्लस प्लस में या माइनस प्लस में कुछ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी होता है ना, हमने कहा था जब 2 बार परसेंटेज में प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, हमने फॉर्मूला बताया था परसेंटेज चैप्टर में। जिसने परसेंटेज ना किया हो वो परसेंटेज भी पहले कर ले। परसेंटेज करोगे तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे। ओके, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो माय डियर, पहले क्या किया इसने? पहले किया इसने 10% ठग लिया। ठीक है, उसके बाद जिसको बेचा उससे 20% ठग लिया। तो मैंने कहा क्या होगा? 10 जमा 20 जमा 10 गुणा 20 बटे 100। ये फॉर्मूला आपका लग गया। 10 जमा 20 मतलब 30, और एक जीरो दूसरा जीरो, दोनों जीरो कैंसिल, आंसर 32%। है ना आसान?
मैथमेटिक्स मजे लेके करोगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा, डरोगे तो डर आएगा, भिड़ जाओगे तो हो ही जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये दो क्वेश्चन आए, मैंने कहा 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम 200 ग्राम का फायदा। दूसरा, जिससे खरीदा उससे ठग लिया, जिसको बेचा उससे ठग लिया। कुल 10% का फायदा पहले, फिर 20% का फायदा। कुल कितने परसेंट का फायदा? सोचो सोचो, 32%। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यस माय डियर। ओके, क्या कहता है? एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तोलता है। देखो लाला, ये बेईमान क्या करता है? जिसको बेच रहा है उसे 20% कम वजन तोल रहा है। अच्छा, और साथ में 10% अधिक कीमत पे भी बेच रहा है। कहता भैया बच्चे पालने 10% का फायदा तो कमाऊंगा। हम सोचते हैं चलो भैया 10% ही फायदा कमा रहा है, जा बेटा कमा ले। तो 10% वो कह के कर गया काम, और 20% जो उसने कम तोला वो नुकसान अलग। मतलब चूना चूना लग गया चूना। तो आओ, क्या कहता है? 20% कम वजन तोला। तो 20% मतलब 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम ही तो तोला। यही तो होता है 20%। क्यों? 100 का 20% 20, 1000 का 20% 800। तो जब 20% कम तोलेगा तो मतलब 1 किलो के बदले 800 ग्राम तोलेगा। यही तो मतलब हुआ। और जब 800 ग्राम तोलेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? हम बताया अभी अभी 25%। बोलो ओके। मतलब जब गड़बड़ तोला तो 25% का फायदा हो रहा है, और 10% का और फायदा हो रहा है। कैसे? कैसे? महंगा बेच रहा है लाला। समझे लाला की चालाकी? तो आओ देखते थे ना, पुरानी फिल्मों में लाला होता था। लाला सामान तो दे देता था पर बाद में गहने तक रखवा लेता था, है ना? यही लाला है ये। कहता है 25% का फायदा पहले 20% कम तोलने से। 20% कम तोला को आप ये ध्यान रखेंगे, 20% कम तोला का मतलब 20% फायदा नहीं होता। 20% कम तोला का मतलब कितना परसेंट फायदा निकला? 25। तो पहले 25% का फायदा, फिर 10% का फायदा। तो माय डियर, फार्मूला हम बता चुके हैं, वही है। मैंने कहा जब दो बार देगा 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10 बटे 100। 25 और 10 35। ओके, ठीक है, एक जीरो कैंसिल। 25 बटे 10 क्या होता है दोस्त? 2.5। तो 37.5%। आ गया लाभ। देखा ना सवाल कितना आसान हो गया। हमने पहले ये सीखा, फिर हमने ये सीखा, फिर ये सीखा। ये तीनों ही सवाल, ये तीसरा सवाल इन दोनों का मिक्सचर है, इंटीग्रेशन है, समन्वय है ना, एकीकरण है। क्या कहता है? कैसे इसने कम तोला तो कितना फायदा, फिर कहता है 2 बार फायदे उठा रहा है तो कुल कितना फायदा। इस सवाल में इन दोनों को मिला दिया। 20% कम तोला तो 25% का फायदा, और 10% का फायदा महंगा बेच के भी हो रहा है। तो कुल कितना फायदा? 25 जमा 10 जमा 25 गुणा 10 बटे 100। है ना आसान? चले आगे। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आते हैं अगले टाइप की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपके सामने। कहता है किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचा तो उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? उतने रुपए का। चलो हमें तो पता ही नहीं। जितना उस वस्तु को 90 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, जितना उस वस्तु को 90 रुपए में बेचने से हानि होती है। मतलब 110 में बेचा तो उतने का ही फायदा, 90 में बेचा तो उतने की ही हानि। तो क्या है कहानी? इन दोनों का मिड वैल्यू ही तो कॉस्ट प्राइस होगा। आंसर 100। सुनो ना, जब मैंने कहा 100 रुपए की चीज 110 की बेचेंगे तो 10 का फायदा है ना, 10 का फायदा। और जब 100 रुपए की चीज 90 रुपए की बेचेंगे तो 10 का नुकसान है ना, 10 का नुकसान। तो उतने ही रुपए का फायदा और उतने ही रुपए का लॉस। तो मैंने कहा जब ऐसी बात कहता है
कि इतने में बेचने में उतने का फायदा, इतने में बेचता उतने का ही लॉस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड वैल्यू हमारा आंसर होगा। मैंने कहा 60 का बेचा तो उतने का फायदा, 30 का बेचा तो उतने का नुकसान। कितने की चीज होगी, 60 और 30, 90 का था 45। भाई 45 की चीज को 30 का बेचूंगा, 15 का घाटा। 45 की चीज को 60 का बेचूंगा, 15 का फायदा। उतने ही रुपए का फायदा, उतने ही रुपए का नुकसान। तो मैंने कहा क्या करेंगे हम करेंगे मिड वैल्यू। बोलो सिंपल है। ओके, एक और तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, अब आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं। आपको एक एटीएम दे रहा हूं। मैंने पहले भी एक बार आपको एटीएम के बारे में बताया था। एटीएम इज आंसर टैली मेथड। ओके, आंसर टैली मेथड। इस एटीएम को यूज करोगे और आपका आंसर बाहर। जैसे एटीएम डालते हो, स्वाइप करते ही नोट बाहर, यहां पर आंसर बाहर। आज आंसर आएगा, कल जॉब लगेगी तो नोट भी आएगा, है ना। तो ये एटीएम आप कैसे यूज करेंगे, देखें जरा। मैंने कहा 4 ऑप्शंस आपको देगा, 100, 80, 95, मैंने कहा 105 मान लिया। चलो, ये तो आंसर ही आपको पता ही है पहला। तो हम इसको यहां से पीछे से शुरू करते हैं। मैंने कहा मान लो 105 की चीज 110 की बेचूंगा तो कितने का फायदा, 5 का। और 105 की चीज 90 की बेचूंगा तो कितने का नुकसान, 15 का। क्या उतना उतना है ये, नहीं है ना। तो ऐसे हम आंसर टैली करेंगे, एक एक आंसर को रख के देखेंगे। मैंने कहा 100 की चीज, चलिए पहले ऑप्शन में आते हैं। 100 की चीज 110 का बेचूंगा, कितने का फायदा, 10 का। 90 का बेचूंगा, कितने का नुकसान, 10 का। तो आंसर इज 100। तो आप एटीएम बहुत सारे सवालों पे बहुत ही इजीली, बहुत ही मजे से लगा सकते हो। अलग अलग ट्रिक्स रटने से अच्छा आप अधिकतर देखना किसी सवाल में कुछ भी होगा, आप कहां पर एटीएम लगा सकते हैं इसे समझना। ओके, चले दोस्त, अगला सवाल देखिए हमारा। ये भी आप एटीएम लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए हैं दोनों सवालों में। कैसे आपको एटीएम यूज करना है, आओ समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी खिलौने को 450 में बेचा तो उतने रुपए का जो लाभ हो रहा है, और 320 में बेचा तो जो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कहता है ये लाभ इस लॉस से 30 रुपए ज्यादा है। 450 में बेचने से हुआ लाभ, 320 में बेचने पर जो हानि हो रही है, ये लाभ इससे 30 रुपए ज्यादा है। मैंने कहा पहला ऑप्शन 350। ठीक है, सीपी। अगर 350 की चीज 450 की बेचोगे, कितने का फायदा होगा, 100। और 350 की चीज 320 की बेचोगे, कितने का नुकसान होगा, 30। क्या ये 100 इस 30 से 30 रुपए ज्यादा है, यही तो एटीएम है ना। क्या ये 100 रुपए का लाभ 30 रुपए की हानि से 30 रुपए ज्यादा है, 100 30 से 30 ज्यादा होता है, नो 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 नो। हटाओ, 360 की चीज 450 की बेचता हूं तो लाभ 90, और 360 की चीज 320 की बेचता हूं तो हानि 40। क्या 90 40 से 30 ज्यादा है, नो 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 नो। आओ आगे, 370 का आइटम 450 का बेचूंगा, 80 का प्रॉफिट। और 370 का आइटम 320 का बेचूंगा, 50 का लॉस। क्या 80 50 से 30 ज्यादा है, यस, आंसर इज 370। आया ना समझ में, क्या करना है, कैसे करना है, अब तो आया होगा, बिल्कुल ठीक, शाबाश, समझ में आया ना। तो मैंने कहा आप एटीएम लगाएंगे। जैसे कि अगला सवाल आपके सामने फिर है, कहता किसी वस्तु को 560 की बेच रहा हूं तो हानि हो रही है, और ये 720 में बेच रहा हूं तो जो लाभ हो रहा है इससे 50 रुपए ज्यादा है। ये हानि इस लाभ से 50 रुपए ज्यादा है। ओके, मैंने कहा मान लो वस्तु 665 की है। जब 665 की चीज को 560 का बेचोगे तो बताओ भाई घाटा कितना हो रहा है। 665 की चीज 560 का बेचोगे तो 105 रुपए का नुकसान हो गया ना, घटाओ 105, बिल्कुल ठीक। और जब 665 की चीज 720 की बेचोगे, अब बताओ कितने का फायदा हो रहा है भाई। 665 की चीज 720 की बेच रहे हो तो फायदा कितने का हो रहा है, घटाओ 55। क्या ये हानि इस लाभ से 50 रुपए ज्यादा है, अरे हाँ ये तो है, 105 55 से 50 ज्यादा होता है, आंसर ए। देखो है ना आसान, समझ आया आपको, बोलिए बोलिए। अगर मैं लेता सी ऑप्शन 700 की चीज 560 की बेचोगे, बताओ कितने का नुकसान हो रहा है, 140। और 700 की चीज 720 की बेचोगे, कितने का लाभ हो रहा है, 20। क्या ये घाटा इस लाभ से 50 रुपए ज्यादा है, नो 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 नो, इट्स नॉट। तो एटीएम में कोई तकलीफ किसी को, मैंने कहा आप बहुत सारे सवालों के जवाब जो है एटीएम के थ्रू निकाल सकते।
इसमें जो वैसे हम ट्रिक्स बनाते हैं दोनों को जोड़ के, कई बार ये जोड़ते हैं कभी वो घटाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ लाभ है तो हम जोड़ें, यहाँ हानि है तो हम घटाएं। तो ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा करके फिर 2 से भाग करते, क्योंकि 30 ज्यादा है। पर यहाँ पर ये हानि ज्यादा है तो मैंने कहा इसको जोड़ करके 50 20 में जोड़ के फिर 2 से भाग करते, ठीक है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर 50 जोड़ा, वहां पर 30 घटाया, तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म है। एटीएम लगाओ, आंसर पाओ। चले क्वेश्चन नंबर 27, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। हरि ने 2 रेडियो खरीदे जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1600 रुपए, मतलब 1600 रुपए का एक रेडियो और 1600 रुपए का दूसरा रेडियो। 2 रेडियो खरीदे, ठीक है। एक को बेचा 40% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 40% लॉस पर, तो पूरे सौदे में हरि को क्या हुआ? समझ आया सवाल? इसने कहा दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जब भी कहेगा कि इनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है, एक को उतने ही प्रॉफिट पर दूसरे को उतने ही लॉस पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ना लाभ होगा ना हानि, सिंपल कहानी। जब मैंने उतने का ही बेच दिया ज्यादा पे, उतने का ही कम पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। 1600 का 40% मैंने कहा क्या होता है, ये आपने निकाल दिया। 640 इसको ज्यादा में बेच रहा है, इसको 640 कम पे बेच रहा है, तो मैंने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपने क्या करना है, जब भी सीपी इक्वल है, ध्यान में सीपी इक्वल है, एक को उतने ही प्रतिशत लाभ पर और दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आई ना कहानी? ठीक है, चले आगे। वेरी गुड। तो ना लाभ ना हानि, बस यही थी कहानी। अब अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, मतलब इस बार क्या इक्वल है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों को, प्रत्येक को कहता है 32,500 का बेचा। एक घोड़े पर 15% लाभ और दूसरे घोड़े पर 15% हानि। समझे कहानी? तो आओ, क्या कहता है, अब पूरे सौदे में इसे क्या होगा जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो। क्या कहा मैंने? जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, एक को उतने ही प्रॉफिट पे बेचा जाए, दूसरे को उतने ही लॉस पे बेचा जाए, तो हमेशा होगी हानि, हमेशा होगा लॉस। और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन 100, 15 का वर्ग 225 और 225 बटे में 100, यानी 2.25%। आपका आंसर आ गया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? भाई कोई चीज ऐसी जो ना समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस इक्वल है तो मैंने कहा हमेशा होगा लॉस, जब एक को उतने ही हानि और एक को उतने ही घाटे पे बेचा जाए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर हो, तो मैंने कहा वर्ग बटे 100 और हमेशा हानि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है 29 में? कहता राधिका ने 2 साइकिलों को 18,000 में खरीदा। 18,000 की 2 हैं, हमें नहीं पता, 1,000 की, एक 800 की भी हो सकती है और दोनों 9,000 की भी हो सकती है, हमें नहीं पता। पर कुल क्रय मूल्य ये है। एक को 10% ज्यादा का बेचा तो ऐसे लिखता हूं ना 10% ज्यादा, एक को 10% कम का बेचा तो ऐसे लिखता हूं मैं 10% कम, 10% लाभ पर और 10% हानि पर। ओके, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य था। अब ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य, यानी दोनों वस्तुओं को इतने का बेचा। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, मैंने 100 रुपए की 2 साइकिल बेची और दोनों को बराबर मूल्य का बेचा, तो एक कितने की बेची होगी? कितने की बेची होगी? आधा कर देंगे, 50, है ना? वेरी गुड। तो क्या कहता है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या है? मैंने कहा ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया और दोनों का बराबर है तो एक का क्या होगा? आधा, ठीक है। आधा पाधा करना तो आता ही आपको। ओके, तो कर दो इसका आधा। आइए, मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो तो हमारे कट गए। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग।
हाय हेलो हाउ आर यू। आओ, दो 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 निम्न में 18, ओके 11 निम्न, देखो 9 निम्न में 81, 81 एकम 81 का हासिल 8, और 81 एकम 81 और 8 891, और ये जीरो कौन लगाएगा भाई? मैं लगाऊंगा, और कौन लगाएगा, है ना। लो जी 8910। समझ आया आपको? ये पूछना प्रत्येक का विक्रय मूल्य। अगर ये पूछता लाभ या हानि पर से बताओ, तो मैं क्या कहता? मैंने कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक को उतने ही घाटे पर, एक को उतने ही फायदे पर बेचा, तो क्या होता? उतना होता ना। मैंने कहा हमेशा हानि होती है, वर्ग बटे में 100 यानी 100 बटे में 100 यानी 1% हानि होती। अगर पूछता लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ, तो मैंने कहा जब विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो हमेशा हानि होगी, और वर्ग बटे में 100। पर इसने पूछा था प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, तो हमने निकाल दिया। क्या दिक्कत है? इट्स वेरी इजी। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन और छोटे से देखते हैं, बस फिर चैप्टर को खत्म करते हैं, आज के वीडियो को खत्म करते हैं, आज के पार्ट को खत्म करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30 में एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए की प्रत्येक की दर से 2 घोड़े बेचे, यानी क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल, अभी किया ना हमने, एक पर 15% प्रॉफिट, एक पर 15% लॉस, तो बताओ क्या होगा? ऑलवेज लॉस। और कितना? स्क्वायर अपॉन 100, 15 का वर्ग 225 बटे 100 मीन्स 2.25% क्या? लॉस। आंसर आ गया 2.25% का हानि। सिंपल कहानी, बताइए, दोबारा तो नहीं समझानी। चले क्वेश्चन नंबर 31। कहता है इस बार अभी तो घोड़ी बेची थी, अब घड़ी बेचते हैं। कहता है एक आदमी 2 घड़ियों को 12,000 रुपए प्रति की दर से बेचता है, फिर इक्वल है क्या? सेलिंग प्राइस। एक पर उसको 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। पूरे सौदे में क्या हुआ? हानि। और कितनी? स्क्वायर अपॉन 100, 20 का वर्ग 400, 400 बटे में 100 मतलब 4% का नुकसान। बताइए, है ना आसान? ओके, आज के लिए इतना ही। जल्द ही इसका 4th पार्ट लेके आएंगे और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए फिर मैं इतना कहूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ये थंब का जो निशान है इसे तो प्रेस कर दो दोस्त, ठीक है। एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और कुछ कमेंट्स करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय।